उनके शातिर दिमाग में कोई चाल चल रही होगी। नहीं तो नरगिस जैसी औरत जो खुद उठ के एक गिलास पानी तक नहीं पिए, वो दिन रात नानों की खिदमत कर रही है। आपकी नई बेगम साहिबा और हमारे दिल की रानी। और ये जो बुद्ध बना बैठा है ना, इनका काम चोर नौकर है। ओ भाई, देख क्या रहे हो? उठो, रखो पानी एक गिलास और दफा हो जाओ। चलो। रहने दे, ये भी तो मेरी तरह मुलाजिम ही है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही जाहिल इंसान है। ये तो फिरोजा का खानदानी मुलाजिम है, वरना अब तक तो मैं इसे बाहर फेंक चुका होता। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। देखिए दी, शायद इसे मुझ में अपनी माँ की सूरत दिखाई दे रही हो। कमाल, जाओ जाकर इन्हें रूम दिखा दो। जाओ जाओ यहां से। एक और बात फिरोजा, ये बहुत बाइज्जत खातून है, इनका एहतराम रखना, कोई तकलीफ ना हो इनको, प्लीज। चाय ले आओ। अरे नहीं नहीं भाई, चाय की जरूरत नहीं है, लोकेशन पे चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। आप चलिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। मैं गाड़ी में बैठा हूं। हम आप यहाँ मुलाजमा बनकर क्यों आ गई? जिस माँ को उसका बेटा अपने घर से निकाल दे, उसे मुलाजमा बनकर ही पना लेनी पड़ती है। मगर सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, शौहर से बीवी के नौकर कैसे बन गया? मुझे नहीं पता, बस आप प्लीज जाएं यहाँ से, ताकि लिए। कमाल, कमाल, बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली हैं तुमने। पैसे की हवस ने तुम्हें कितना गिरा दिया है कमाल, कि अपनी गैरत भी बेच खाई है तुमने। बीवी को किसी और के सामने पेश करने वाले मर्द को क्या कहते हैं जानते हो ना? बस कर दे अम्मी, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, प्लीज। मुझे चुप करना है ना तो खुद भी खामोश रहो, और खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। तुम चुपचाप अपनी गैरत को अपनी आंखों के सामने नीलाम होते देखो, और मैं तुम्हारे मकाफाती अमल का नजारा करती हूँ। आप जाए ना मीरब के पास, वो तलाश। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मीरब का नाम लिया, और अगर तुमने उसे मेरे यहाँ रहने की इत्तला दी ना, तो मैं किरमानी को सब कुछ बता दूंगी। दूसरी बार बेइज्जत होके निकली हूँ उस घर से, अब तो उस घर में कदम नहीं रखूंगी। अरे मार दिया मैंने सबको, फातिहा पढ़ ली मैंने सब पे।
इंतहाई आसान फरामोश लोग निकले हैं। 24 घंटे उस बुढ़िया की खिदमत की और उसके बेटे ने खड़े खड़े निकाल दिया। ये बेइज्जती तो अब मैं कभी नहीं भूलूंगी आलिया बेगम। खैर मनाओ अपनी, देखो तो सही मैं करती क्या हूं अब तुम्हारे साथ। और अम्मा तुम्हें क्या जरूरत थी एतराफ करने की कि इसके अम्मा अब्बा का कच्चा चिट्टा तुमने खोला, इसकी मामी ने नहीं? हाय हाय, मैंने ये कबूल कर लिया क्या? भला बताओ, गुस्से में ना सच मेरे मुंह से निकल ही जाता है। और एक ये है मेरी बेगम, सर झुकाए बैठी हैं। ये नहीं कि मामू से 4 व्हील ड्राइव मांग लें। वो तो इसे रोक रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। और पता है, इसका मामू ना सोचे बैठा है इसको तलाक दिलवाने का। कहाँ चली कहाँ चली? अरे इसकी मारी कहाँ चली? कहाँ जा रही हो? जाओ बॉर्चखाने में जाके खाना पकाओ सबके लिए। सारी बिरयानी की और मीठे की देगे तो वहीं छोड़कर आ गई हो ना, तब जाओ पकाओ सबके लिए। और सुनो, बिरयानी, रायता, सलाद और कच्चे कीमे के कबाब भी 8 बजे से पहले तैयार होने चाहिए। बड़ा ही कमजोर समझाना मिला है मुझे। इतना आइडियल लड़का इतनी मुद्दतों बाद मिला था, कितना संदिल निकला। और तुम भी बात सुनो, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ ताने देना और इसका जीना आराम करना है। बेईमान लोग, सारी चालबाजियां धोखेबाजियां हमारे साथ ही किए जा रहे हैं। ये अम्मा साहब मैं क्या सुन रहा हूँ? फिरोजा ने आज फिर पैकअप करवा दिया। देखिए आपको तो पता है कि दिलावर की लास्ट डेट है, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो सारा काम रुक जाएगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रोजा क्या हुआ? आर यू ओके? इस समय बहुत दर्द हो रहा है, घर जाना है मुझे, शूट नहीं होगा मुझसे, गाड़ी लगवा दो। ओह मुझे पता नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करो, तुम्हारे सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है किरमानी, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे डायलॉग्स याद नहीं हो रहे और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं शूटिंग करवाऊँ। मैं नहीं करवा पाऊंगी, ड्राइवर को बोलो मुझे घर ड्रॉप करे। रोजा तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा हीरो है ना, इसका लास्ट डे है, तुम्हारे कोई 5 या 6 सीन उसके साथ बाकी हैं, प्लीज समझने की कोशिश करो, सारा काम खराब हो जाएगा। किरमानी मुझे वो घर मतलब तुम घर की क्यों परेशानी ले रही हो? तुम्हारे केयर टेकर है ना, इतनी अच्छी केयर टेकर है, क्यों परेशान हो रही हो तुम? उस औरत की बात कर रहे हो ना तुम? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई वो। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर में काम करे। तुम हटा दो उसे, मना कर दो, कोई और रख लेंगे हम। फिरोजा ये तो मुमकिन नहीं है, मैं अब उसको वापस नहीं भेज सकता। तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाऊं? गाड़ी मंगवा दो बस। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, अच्छी पागल लोग हैं। क्या हुआ मेरे? किसी गल थी? अम्मी जिस इदारे में है उनका नंबर मिलाया था कि अम्मी से बात कराते हैं, फोन को होल्ड पे रख दिया, कोई बात ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तुम फिक्र ना करो ना, कल जाएंगे आंटी से मिल लेंगे। अली मुझे सिर्फ उनसे मिलना नहीं है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और प्लीज इस मामले को संजीदगी से लें। तुम अपनी माँ के पास रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम मुझे मेरी माँ के बगैर नहीं देखना चाहती।
तो इस सब का फैसला कैसे होगा? मैं अभी आपके साथ ही हूँ, बस मैं अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, कल जाएंगे ना आंटी के पास, कोई ना कोई हल निकलाएगा। उनका फैसला तो हमेशा की तरह यही होगा कि वो कमाल भाई और फिरोजा के साथ रहना चाहती है। कि जालिम औलाद है उनकी, हमें को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, लेकिन तुम तो इस जुल्म का हिस्सा नहीं हो ना। कब से बड़ा जुल्म तो मैंने ही किया अली, घर का सहारा नहीं बन पाए। आप क्यों हंस रही हैं? कितने खुशकिस्मत है ना हम दोनों, एक ही छत के नीचे दोनों को नौकरी मिल गई। वैसे इस वक्त सफाई क्यों कर रहे हो? किरमानी आता है फिरोजा को ड्रॉप करने, शूट चल रही है उनकी। सफाई ना हो तो बातें सुनाता है। मालिकों का नाम नहीं लेना चाहिए, उन्हें साहब कह के बुलाते हैं। अम्मी प्लीज। खबरदार, जो मुझे अम्मी का, दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों आई आप यहाँ? तकदीर शायद इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है कि देख सकूं कि माँ की तौहीन करने वालों का अंजाम कैसा होता है। फिरोजा ये सब मेरे लिए कर रही है, हमारे मुस्तकबिल के लिए। बेगैरती की सब हदें ही पार कर ली हैं तुमने कमाल। अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत को नीलाम होते देख रहे हो और बहाने बना रहे हो। मेरा तमाशा देख रही हैं? नहीं, अंजाम देखने, जो बहुत भयानक है। अम्मी खुदा के लिए चुपचाप सफाई करो, क्योंकि तुम्हारी मालिकन और मालिक के आने का वक्त हो रहा है। तौबा है, खुदा खुदा करके फिरोजा का पहला सीन अब शुरू हुआ है। तौबा, बहुत मोड़ी लड़की है ये। शुक्र है उसका काम खत्म हो गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। और उसका क्या हुआ दिलावर खान का, उसका लास्ट डे? हाँ, लेकिन फिरोजा का काम से बिल्कुल दिल उचाट हो गया है। आखिर के 5 सीन में ना उसे डायलॉग्स याद हैं, ना कंटिन्यूटी। वो ऐसी लड़की है तो नहीं, बड़ी डेडिकेटेड और बड़ी मेहनत से काम करने वाली है। कोई परेशानी तो नहीं उसको? हाँ, नोट तो मैंने भी किया है। शदीद किस्म की जहनी दबाव का शिकार है, जैसे उसके सामने कोई बहुत मुश्किलात का ढेर लग गया हो। वैसे ना उसकी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो तो तुमने हल कर दी, बड़ी अच्छी मेड ला के दी है उसको। मैं ख्याल से वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हो सकता है इस मेड की वजह से ही परेशान हो। वो मुझसे बार बार पूछ रही थी क्या इसको कहीं भेजा जा सकता है या नहीं। ये क्या बात है, सभापी भी तो बहुत अच्छी खातून है ये। नहीं, कोई और बात हो गई। उसको यही नेकी और भलाई तो पसंद नहीं आ रही शायद। खबाब में हड्डी समझ रही है उनको। नहीं, आई डोंट थिंक वो ऐसे कोई बात होनी चाहिए। चलो देखते हैं। खैर, ये तुम्हारा मामला है, तुम ही देखो इसे। तुम टेंशन नहीं लो, मैं देखता हूँ, ठीक है?
आर यू ओके फिरोजा? बोला भी था आज की शूट कैंसिल कर दो। दिलावर के क्लोजेस आज कर लेते, बाद में मुझे चीट कर लेते, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो फिरोजा कि इससे पूरा ड्रामा खराब हो जाता है। अब लोग पहचान जाते हैं कि क्या चीज चीट हुई है ना। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो, तो तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। किरमानी, मैं घर नहीं जाना चाहती। अब मुझे पता नहीं क्यों उस घर से वहशत सी होती है। फिरोजा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से वो मेड तुम्हारे घर में आई है तुम कुछ डिस्टर्ब से रहने लगी हो। क्या वजह है? क्या जरूरत थी एक और मेड की? तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत सारे मुलाजिम चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी मुलाजिम है तो सही। अब मुझे उस आदमी पे, उस मुलाजिम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे तो डर लगता है कहीं वो तुम्हें किसी दिन कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्या मानी, मैं सोच रही थी कि ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया है, क्यों ना हम अमेरिका चले। यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है जो हमारा अमेरिका वाला प्रोजेक्ट है वो दिसंबर में है। सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने जो हमें डेटें दी और दिसंबर के दिए हैं। हम 4-5 महीने पहले जाके क्या करेंगे? हम अमेरिका को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, अच्छा वक्त साथ स्पेंड करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बल्कि सच पूछो तो बहुत रोमांटिक भी है, लेकिन क्या करो इस काम का, बहुत बिजी चल रहा हूं। तो तुम मुझे भिजवा दो, मैं चली जाती हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। किरमानी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम क्या वजह क्या है, क्यों इतनी डिस्टर्ब हो? ऐसी बस मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज। सोचते हैं इस बारे में। प्लीज मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज। वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुम आज घर नहीं जाना चाहती। नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें घर नहीं जाना। नहीं, घर तो जाना है ना मुझे, काफी रात हो गई है। ड्राइवर से बोल दो। तुम्हारा ड्राइवर मैं हूं ना, चलो मैं छोड़ देता। चलो। जरा जाके देखे ना कौन आया है। कौन? इधर आओ। तुम खड़े हुए मुंह क्यों देख रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो क्या अंधे हो तुम? रात के इस पहर औरतें दरवाजा खोल रही हो, तुम अंधों की तरह से खड़े हो। किरमानी, क्या फर्क पड़ता है ये दरवाजा खोले या ये? फर्क पड़ता है। घर के नौकरों को डिसिप्लिन का पता होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उनको। अब खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हो? ये बैग अंदर लेके जाओ और मेरे लिए कॉफी बना के लाओ।
मैं बना देती हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? अब अगर हो सके तो सुबह अपने हाथ से गर्मा गर्म नाश्ता करातिएगा। यकीन करें कि समाना हो गया माँ के हाथ की रोटी खाए हुए। जी। हाँ। क्या मतलब, आप घर नहीं जाएंगे? वो क्या मतलब? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? मैं तो अक्सर यहाँ रुकता हूँ। नहीं, वो आप अपनी मालकन को समझाएं कि मियाँ बीवी हमेशा साथ रहते हैं। मगर अभी हमारी शादी क्या होगा, नहीं हुई भाई, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। हाँ, मगर वो मुलाजमों के सामने इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती ना। देखो फिरोजा, हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं ना, वहां पे जो नौकर होते हैं वो आंखें होते हुए भी अंधे, जबान होते हुए गूंगे और कान होते हुए बहरे होते हैं। समझ में आ गई? इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? बेगैरत, बेज़मीन, डूब कर बचा चुन्नू भर पानी में। बेशरम इंसान। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? खबरदार, तो गाली दी मुझे। बीवी का सौदा करने वाले जमीर फरोश। तुम चुप होती हो या मैं तुम्हें चुप करवाऊं? चुप कर जाओ तुम। खबरदार, जो एक लफ्ज़ तुमने मुंह से निकाला, तुम जैसी औरत से तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, जो अपने शौहर को अपना मुलाजिम जाहिर करती है। अरे इस घिनौने तरीके से तो वो औरतें भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती जो गुनाह की पैदावार होती हैं। तुम हद से बढ़ती जा रही हो। हम दोनों मियाँ बीवी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तो कमाल को कोई एतराज नहीं कि वो किरमानी और दुनिया के सामने मेरा मुलाजिम बन के रह रहा है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? और तुम आई क्यों यहाँ पे? शायद यही दिन देखना था मुझे कि मेरी बहू खुद को कुमारी जाहिर करके दूसरे मर्दों के साथ अपनी इज्जत का सौदा करते फिरे, अपने शौहर को अपना मुलाजिम जाहिर करे। सोचो, अगर किरमानी साहब को पता चल गया कि ये शौहर है तुम्हारा नौकर नहीं, तो क्या असर करेंगे तुम्हारा? कमाल, इसको बोलो अभी अभी के अभी फौरन निकले यहाँ से, निकलो। अम्मी फिर ठीक कह रही है, आप चुपचाप निकल जाए यहाँ से। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। किरमानी साहब लेकर आए हैं मुझे इदारे से, और तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो फिर अपनी जुबान बंद रखो। क्यों बंद रखूं मैं अपनी जुबान? तुम लोगों की जैसी बेगैरत हूं मैं कोई? मैं तो बताऊंगी किरमानी साहब को कि ये शौहर है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं है। चुप हो जाओ, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान भी खोली। कमार, इसको बोलो कि अभी के अभी फौरन मेरी आंखों से दूर चली जाए। अम्मी आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगी?
कमार, अगर तुम्हारी माँ ने किरमानी के सामने कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं किसी को। पहले तो मैंने सिर्फ इरादा किया था, लेकिन अब अगर आप खामोश ना हुई तो मजबूरन मैं आपका गला दबा दूंगा। सर आ गए आप? ये कॉफी बनाई थी सर। कॉफी बेगम साहब को बुलाओ। वो आती होंगी, वो आ गई। हो गई कॉफी? हाँ। जाओ यहाँ से। फोन ले आया? हाँ, एक्चुअली मैं फोन गाड़ी में भूल गया था। फोन निकाला तो पार्टनर की मेल आई हुई थी, बस उसी को जवाब देने में देर हो गई। सॉरी। किरमानी, मैंने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी। मैंने जो आपसे कहा है उस पर ध्यान दें। मैं जल्द से जल्द अमेरिका शिफ्ट होना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तुम सुबह जल्दी तैयार हो जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। सुबह 10 बजे तक हम स्टूडियो जाएंगे। Sure. चलो मैं चलता हूँ। कॉफी तो खत्म कर लें। नहीं, ये पहुँचना है, अपना ख्याल रखो। किरमानी, I love you. अपना ख्याल रखो। टेक केयर। ये जो शुक्र है भला टली। इस बुढ़िया ने तो आज, इस बुढ़िया का मुंह कैसे बंद करूं मैं? उठो मेरी चंदा, सुबह हो गई है। उठ जाओ महारानी। अभी तक सो रही हो? मेरे किचन में अंधेरा पड़ा है। आप? हाँ, मैं। सुबह के 9 बज रहे और तारिक 8 बजे चला गया था जिम। उठो, उठ के नाश्ता बनाओ। वो जिम चले जाते तो मैं क्या करूं? हाय, मैं मर गई। अरे उठो, जाके नाश्ता बनाओ। मेरा तारिक जिम से आके ना 2 पराठे खाता है माशाल्लाह, समझी? और बल्कि उसके लिए क्या, हम सबके लिए नाश्ता बनाओ। हम नाश्ते में शाही आमलेट और कढ़ाई खाते हैं, क्योंकि हलाल कमाते हैं और हलाल खाते हैं। लोगों की तरह पैसा लेके फरार नहीं हो जाते हैं, समझी? जी, समझ गई। समझ गई हो तो जाओ बनाओ सबके लिए नाश्ता। और हाँ, नाश्ता जो है ना 9:30 बजे लग जाए। और दोपहर का खाना भी बनाना है। 6 बंदों का खाना दुकान जाएगा, ठीक है? मगर मुझे इतनी मिकदार में खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ मेरी चंदा, मुझे पता है, मैं सिखाऊंगी ना तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता सिवाय आंखें लड़ाने के, है ना? उठ जाओ।
तुम एक जगह पर टिककर बैठोगे? मुझ पे हुक्म मत चलाओ, बैठ गया, क्या करूं? और मुझे आंखें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। पता नहीं कहां से हमारे सर पे टपक पड़ी है। उन्हें यहाँ मैं नहीं लेके आऊं फिरोजा। मुसीबत बन गई है हमारे लिए। सोचो सोचो, हमारा मुस्तकबिल कितना शानदार रोशन है। अगर मुंह से उन्होंने कुछ भी बोल दिया ना तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं अम्मी को मुझसे क्या दुश्मनी है, हमेशा मेरी तरक्की की राह में आगे खड़ी हो जाती है। अपना सब कुछ भूल गई है। कैसे मीरब की सास ने रंगे हाथों पकड़ा था, उसके शौहर पे डोरे डाल रही थी, जलील करके निकाला घर से उन्होंने। फिरोजा मैं तो ये सोच रहा हूँ किरमानी की किसी हरकत की वजह से इनका मुंह खुल गया तो हम तो एक काम करते, इन्हें निकाल देते यहां से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा करने से वो सब उगल देंगी किरमानी के सामने। फिर क्या करें, कुछ तो करना होगा ना। मेरे पास एक चाल है, वो चल कर देखता है। इस वक्त है कहाँ पे? कमरे में होंगी, कोई वजीफा कर रही होंगी।